तो स्क्रीन जा रहा है ना भाई आजम भाई? जी हाँ, आ रहा है मेरा जो। चलो, मेरे पास सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप करा दूं कि हमारे पास मान लो कि एक ये है सिचुएशन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक काम को कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट अ जॉब आपको 3 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। टू कंप्लीट अ जॉब आपको 3 आवर्स रिक्वायर होते हैं। थ्री आवर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आपने अपने बिजनेस पे एक काम को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड आवर्स जो है, स्टैंडर्ड आवर्स रखा है आपने 3 आवर्स, ठीक है। जी और उस पार्टिकुलर एक मंथ में, इन जनवरी, आपने क्या किया, आपने जो काम कंप्लीट किया वो 5000 जॉब कंप्लीट किया आपने, एंड आपने स्पेंड करा एक्चुअल आवर्स आपका स्पेंड हुआ है वो हुआ है आपको तकरीबन कोई 14,400। और एक्चुअल आवर्स का जो रेट है दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपया 75 पैसा, और जो स्टैंडर्ड आवर का जो रेट दिया हुआ है 3 रुपया 25 पैसा। अभी मेरे को आप इस इंफॉर्मेशन पे मेरे को तीनों चीज निकाल के आपको देना है। आपको 3 चीजें निकाल के देनी है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या देखना, हमने सबसे पहले बनाना है कि हमको एक अपने काम को आसान करने के लिए हमको एक टेबल बनाना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट बोथ काइंड, ऑल काइंड ऑफ लेबर एक्सपीरियंस, लेबर वेरिएंस। कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंस, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बार लिख दूं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पता करना है। सेकेंड मेरे को पता करना है लेबर इफ, एंड थर्ड मेरे को पता करना है लेबर रेट वेरिएंस। ये मेरे को पता करना है। अब मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए, थोड़ी क्या बहुत आसान हो जाए, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने एक यूनिट बनाने पर 3 आवर्स लगाते हो और हर आवर्स का आपका 3.25 जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको एक एक जॉब को कंप्लीट करने में आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है 9.75 होता है, और आपने 5000 जॉब कंप्लीट करा। इसका मतलब है कि आपके स्टैंडर्ड आवर्स 15,000 हो गए और आपके कॉस्ट जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 48,750। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते थे टेबल 1। दिस इज आवर एक्चुअल आउटपुट, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये हमने निकाल दिया। अब हमने आपको बताया था कि आप एक टेबल और बनाएंगे जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कॉपी करेंगे, आप स्टैंडर्ड रेट को आप यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड रेट को, और यह हो जाता है एक्चुअल इनपुट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये आपने करनी होती है। उसके बाद जो आपको सेकंड जो कैलकुलेशंस होता है उसमें आपने एक्चुअल का पूरा इंफॉर्मेशन लिखना है।
एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल अमाउंट। तो मान लीजिए कि आपके पास एक्चुअल आवर्स दिया हुआ था इस क्वेश्चन पे, तो 14,400 आपने कॉपी कर लिया और रेट भी आपको 2.75 दिया हुआ था। इसका मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट आपका 39,600 हुआ। अब बात यह है कि यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ता है एक्चुअल आवर्स। अब इसके लिए जो है हम यहाँ से एक्चुअल आवर्स कॉपी कर लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशंस निकालेंगे, तो 46,800। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक टेबल कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा दूसरा टेबल कंप्लीट हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमको तीसरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास ये 3 टेबल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमने पहले बोला कि हमको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी जितना हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट रखा था और जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट लग गया, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। तो देखिए दोनों का कॉस्ट, ये मेरे लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट था और ये मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट है। तो यानी कि हम अगर इस दोनों के कॉस्ट को, अगर इस दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेबल 1 माइनस टेबल 3 करेंगे तो हमारा मसला सेट है। तो हमने क्या करना है, 48,000 माइनस 39,600। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है, ये एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। क्या है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमको 48,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस सिर्फ 39,600 का हुआ। इसका मतलब है ये मेरे लिए बेनिफिशियल पोजीशन है। दूसरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस ये क्या होता है, ये इट इज वेरी मच लाइक यूजेज वेरिएंस। तो इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है 15,000, तो हम 15,000 माइनस 14,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट है हमारा 3.25। अब यही चीज़ को अब हम इसका आंसर चेक करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए हमने इसका आंसर चेक किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 1950 आया। तो अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टेबल 1 माइनस टेबल 2। तो आपके लिए इन चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इसका मतलब 48 माइनस 46, तो 1950। तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल है। 48,000 होगा, लेकिन ये 46,800 पे निकल गया। तो अब हम जब आएंगे लास्ट पे आते हैं, वो बोलते हैं हम उसको लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस, ठीक है, या प्राइस वेरिएंस, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और दोनों के बीच को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनटू एक्चुअल। अब देखा जाए तो हमारे इस सिचुएशन में क्या था कि हमने 3 रुपया 25 पैसा का मेरा स्टैंडर्ड प्राइस था, एक्चुअल प्राइस मेरा 2 रुपये 75 पैसे का था, 2.75 का था, और मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, हमारा एक्चुअल आवर कितने का था, 14,400। तो ये जो चीज़ें निकल आई, अब मेरे को इसका कैलकुलेशन चेक करना, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे।
it will come as 7200. अब इसका और आसान रास्ता क्या था, टेबल 2 माइनस टेबल 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेबल 2 का जो वैल्यू है माइनस टेबल 3, तो ये 7200, ये भी मेरे लिए फेवरेबल होगा। अच्छा, आप इसके एग्जाम चेक्स क्या हैं? एग्जाम चेक्स ये हैं कि आपका जो टोटल कॉस्ट होता है ना, टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो होता है, टोटल कॉस्ट जो वेरिएंस होता है एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस रेट वेरिएंस, ये हमारा चेक है। अब हम इसको चेक करेंगे तो हम अपना आंसर्स पता कर सकते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। अब हम यहाँ से 1950 ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ का कॉपी यहाँ करते हैं और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9150। तो हाँ जी भाई, मेरा कॉस्ट वेरिएंस 9 जो आया है वो क्या आया है, हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो आया है वो कितना आया है जी, 9150। तो ये मैंने एक रिकैप दिया है क्योंकि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो यहाँ तक में कोई चीजें ऐसी है जो आपको लगता हो कि मुश्किल है? रोशन साहब, हेलो रोशन भाई, हाँ नहीं है सर, आज क्लियर है। क्लियर है? तो अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन, ठीक है?
ये क्वेश्चन नंबर 70 है क्या आपको? हेलो, यस भाई। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है? जी जी हाँ। जी सर दिख रही। इसका आंसर तो बताएं समझ के, अपने अपने हिसाब से। कितना आया है इसका आंसर? 5 मिनट में। रोशन भाई करें? मेरा भाई क्वेश्चन क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन सामने है भाई। हाँ अभी अभी आ गया। बंटी भाई ये आपके लिए है। सर देखें, इससे भी कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, ये एक मैंने ग्रुप में आपके लिए भेजा एक। ये वाला तो आपने आंसर नहीं दिया अभी तक। So 3,000 unfavorable. आई डोंट नो, Mhm. एक और आदमी का कंसेंट तो मिलना चाहिए। और नहीं तो फिर कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ। देख, अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है इंफॉर्मेशन को, अभी आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। $75,000 बजटेड है फॉर 5,000 आउटपुट। दी फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, बोल रहा है बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ 70 फॉर प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट
और साथ में हमारे पास दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर as used to develop the budgeted direct labor cost $15 per unit produced। ओके जी, इसका मतलब ये है। और साथ में हमारे पास दिया हुआ है कि हमने एक्चुअल प्रोड्यूस किया 5200। क्लियर है जी? तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दूं ये कि ये 75,000 डिवाइड बाय 5,000 कीजिएगा तो आई थिंक 15 ही आता है। जी हाँ 15। कैलकुलेशन 15 ही आता है। तो हमारे पास जो काम का इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास काम का इंफॉर्मेशन है कि 1.2 लेबर आवर लगता है, ये काम का इंफॉर्मेशन है। तो 1.25 लेबर आवर लगता है, ये काम का इंफॉर्मेशन है। दूसरा, लेबर का कॉस्ट 12 रुपया है। तो हमने 5,000 प्रोड्यूस किया था, तो 5,200 यूनिट प्रोड्यूस किया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 100 आई शुड गेट, और हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आता 78,000। वेयर एज हमारे पास दे दिया कि हमने एक्चुअल लेबर आवर जो इनकर्ड किया वो 6,600 करा है। कॉस्ट इज 77,220। ठीक है जी, 77,220। तो अब हम आसान कर ले अपनी जिंदगी को। हम इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेंगे और यहाँ से प्राइस कॉपी कर लेंगे और दिस मल्टीप्लाई 79,200। तो हमारा आएगा 1,200 का अनफेवरेबल आएगा। 1,200 का अनफेवरेबल आएगा, ये वाला नहीं आएगा, गलत था। मनीष भाई, वो बजटेड जी भाई बोलिए। बजटेड $5,200 एक्चुअली वो एक्चुअल प्रोडक्शन था ना ये? हाँ, तो मैंने भी आपको जब क्वेश्चन करवाया था मैंने आपसे एक्चुअल प्रोडक्शन पे क्वेश्चन करता ही रिमेम्बर। नहीं अभी आपने जब मैं आपसे क्या बोला था, इन जनवरी यू हैव प्रोड्यूस, इन जनवरी व्हेन आई टुक द एग्जांपल आई सेड कि इन जनवरी यू हैव डन 5,000 जॉब। इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट लेना था। यहाँ पे वर्ड मैंने लिया था एक्चुअल आउटपुट। एक का आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट ये बन रहा था, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग वन, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा था 15, बट एक्चुअली यू हैव प्रोड्यूस 5,200 नॉट 5,000। 5,000 तो आपने बजट रहता है, बजट को आपको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपका कंपैरिजन बेस शुड बी सेम। ओके ठीक है। ये वाले में आई डोंट नो प्रॉब्लम आपको कैसे हुआ, और आप बंटी भाई नहीं निकाल पाए? हेलो, हाँ सर, मेरा तो 1200 ही आया था। जी भाई बोलिए। 1200 ही था मेरा सर। अरे वो 1200। मैं मैसेज नहीं रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि वो जब स्क्रीन ये हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा आंसर आ गया था सर, 1200 आ तो रहा था। बता दिया 1200। करें। हाँ हाँ तो ये 1200 सही था मतलब। हाँ हाँ, वो 6600 माइनस 6500 इंटू 100 इंटू 12, 1200 इंटू 100 हो रहा था। 100 इंटू 12 मैंने ले आवर्स पे 100 आवर्स का डिफरेंस था। और आपका 12 रुपया तो स्टैंडर्ड रेट है आपका, तो 1200। क्या बोला आपने? 100 रुपए का वेरिएंस आ रहा था अनफेवरेबल 100 आवर्स का, 100 आवर्स का। एंड द रेट वाज स्टैंडर्ड रेट वाज 12, स्टैंडर्ड रेट वाज हाँ आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग बिकॉज आवर एक्चुअल लगा हम लोग का हाँ 6,600 एंड हम लोग का स्टैंडर्ड था 6,500।
सो 100 आवर्स का डिफरेंस था एंड जो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किए तो 12 रुपया का था शायद, तो उसमें आ जा रहा था। हाँ सिंपल। और वैसे टेबल में अगर एक बार आदमी लिख लिया तो सब चीज आसान है। हाँ हाँ, टेबल में लिखने से इजी हो जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 28 करे भाई साहब, सब आदमी जल्दी करे। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्वेश्चन किधर है मेराज भाई? क्वेश्चन, हाँ, यही तो क्वेश्चन नंबर 28 जा रहा है ना आपको। जी हाँ अभी आ गया। ये चलो कितना लगा, कितना 94 लग गया इसमें। कितनी कम प्रोड्यूस की है उसमें मतलब वाई और रेट कितना है। गायब हो गया सर। हो गया 28। मनीष सिंघल भाई। हाँ जी सर। सर कोशिश करें। सर अभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि फर्स्ट क्लास है मेरी ये। नहीं नहीं मतलब वो मैं आपको बता दूंगा, बस एक इंफॉर्मेशन रीड कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है जी। डी डी 54,000। आपने बोला डी। यस। अच्छा, लेट द अदर मेंबर्स गिव द आउट इनपुट। नहीं कुछ इधर। क्वेश्चन खाली देखने में बड़ा है बट आंसर एकदम इजी है, वन लाइन आंसर है भाई। 1 सेकेंड भाई। ये मतलब खाली ऐसा बना बनाया क्वेश्चन स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली डराने की कोशिश करते हैं। एग्जाम का यार ट्रैप है दिस इज द भाई। फैक्ट। हाँ दिस इज द फैक्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। हाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ है बहुत नहीं। ज्यादा इनपुट्स बहुत ज्यादा दे दिया, जो बहुत सारे डेटा जैसे फिक्स कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मतलब हम मेरा नजर में सिंपल सी बात है कि हमको लेबर निकालना है, हमको सिर्फ हाँ लेबर का इंफॉर्मेशन रीड करना है। हाँ वही 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 राइट। इसमें खाली एक ट्रिक इन्होंने लगाया है, मेरे को जहां तक लगता है, इफ माय आंसर इज करेक्ट, दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेरिएबल लेबर ओवरहेड दे हैव रिटन वेरिएबल ओवरहेड। हाँ लेट देखिए, अब मैं इसको करूंगा बट एक मिनट और लोग को मौका दे रहा हूँ। लेट्स अदर डू इट फर्स्ट। हाँ
एग्जाम में मुझे लगता है द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज द टाइम मैनेजमेंट इन सीएमए एग्जाम। नहीं है, देखिए वो तो है ही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ऑफ द ट्रैक अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, जैसे कि अगर ये सब क्वेश्चन है, अगर हाथ से अगर लिख के आपने कर लिया हुआ है ना, तो आपके अच्छा। बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अच्छा। आप जब सॉफ्टवेयर पे करते हैं ना, तो सम टाइम आपको वो टाइम का वो नहीं रहता, अंदाजा नहीं रहता है ना। जी। मुझे लगता है एमसीक्यू में टाइम क्रंच ज्यादा होता होगा, बिकॉज ऐसे वाले में तो मे बी शायद टाइम मिल ही जाता है, हाफ एन आवर इज इनफ फॉर वन। नहीं मिलता है, 12 क्वेश्चन रहते हैं भाई, 12 क्वेश्चन रहते हैं, नहीं मिलता। सब सेट रहता है क्या? 12 छोटे छोटे रहते हैं उसमें ना? हाँ, 2 ऐसे रहते हैं जिसके अंदर 6 तो स्मॉल स्मॉल चीजें होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इफ वी हैव अ लैक ऑफ टाइम, देन जरूरी तो नहीं है कि सारा 6 बनाए, 5 भी बना के मैं दूसरे में जा सकता हूँ ना, बिकॉज आई हैव टू स्कोर ओवरऑल। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, वो आपको एक कंप्लीट करके फिर मूव करना होता है। सपोज मुझे 5 आते हैं, एक नहीं आता है, तो क्या करूं मैं? आई थिंक शायद आपको ऑप्शन मिलता है, आई थिंक मिलता है, शायद मिलता है। मिलता है शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हमने चीजें क्या क्या लेनी थी। सबसे पहले मैं तो आपको बोलता हूँ कि भाई एक बार ये मेहनत लगता है, फटाफट चीजें लिखा सकती है। इससे बोला गया है कि मैन्युफैक्चर वाटर टब यूज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम पर वाटर पंप का हमारे पास दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग को दे दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल आवर ये दिया हुआ है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी 10,000 आवर हमारे पास कैपेसिटी है मैक्सिमम। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। 22,000 वे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑल्दो द 35,000 वाज शेड्यूल्ड। इसका मतलब है कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 22,000 है, तो मैं इसको यहाँ पे 22,000 लिखने वाला हूँ। लिखने वाला हूँ, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि 22,000 जिसमें हमने 95,000 का 25,000 का हमने ऐसा बजट किया था, और साथ में बोला है कि 94,000 डायरेक्ट लेबर आवर वर्क हुआ, तो हम यहाँ पे एक्चुअल लेबर आवर पे 94,000 कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है जी। जिसका कॉस्ट दिया हुआ है 940,000, तो 940,000 हमने उसको कॉपी कर लिया है। स्टैंडर्ड लेबर आवर का रेट दिया हुआ है हमको 9 रुपये का, तो 9 रुपये हम यहाँ कॉपी कर लिया, 9 रुपये यहाँ कॉपी कर लिया, और यही 9 रुपये उठा के हम यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद लिया हुआ है हर यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना है, 4 घंटा है, तो एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट आपको कितना हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है। तो अब आपके पास सारा इंफॉर्मेशन रेडी है, अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब अगला हमसे क्या मांग रहा है, हमसे एफिशिएंसी वेरिएंस मांग रहा है। एफिशिएंसी वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला था टेबल 1 माइनस टेबल 2, तो 54,000 अपना अनफेवरेबल हो गया। रोशन भाई यू हैव डन करेक्टली। ठीक है, तो आपने बंटी भाई भी 54 बताया था ना जी? हाँ हाँ हाँ, डी होगा। चले, किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन। आजम भाई आपको समझने में दिक्कत हुई है क्या? नहीं नहीं मेराज भाई, सही क्लियर है। तो बनता तो है नहीं है भैया जब दिक्कत। सर ये 22,000 आपने क्यों लिया? हाँ, ये क्वेश्चन वाज करेक्ट। क्वेश्चन को रीड करते वक्त आपने देखा नहीं 22,000 पंप वेयर प्रोड्यूस्ड ऑल्दो द बजट द शेड्यूल वाज मतलब बजट बनाया गया था कि हम 2500 बनाएंगे, पर एक्चुअल में 2500 बना नहीं, बल्कि सिर्फ 2200 कंप्लीट हो पाया। लेकिन क्या 22,000 की जगह 100,000 नहीं आना चाहिए था, बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ 100,000 डायरेक्ट लेबर पर मंथ? नहीं 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 नहीं, वो आपको वो बना रहा है, क्योंकि उसने 25,000 का टारगेट बनाया था और उसको लगा था कि हम 100,000 लेबर हो पाएंगे, लेकिन हमने हमेशा आपको बताया कि आप एक्चुअल आप प्रोडक्शंस का ये लीजिएगा आप, ठीक है। जब आप एक्चुअल प्रोडक्शंस कीजिएगा उसी का बजटेड आवर लीजिएगा,
उसी के अगेंस्ट का बजटेड आवरली चाहिए। ओके सर। ठीक है जी। अब इसी Yes, sir. क्वेश्चन में लेबर वेरिएंस रेट वेरिएंस निकाल दीजिए, 1 मिनट लगेगा, बिकॉज हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है। हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे दिस माइनस दिस कर देंगे तो हमारा रेट वेरिएंस निकल आएगा 94,000। अगर आपको चेक करना है तो वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे चेक कीजिएगा। 10 रुपए माइनस 9 रुपया इंटू 94,000, यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यही ना था। तो एक्चुअल आवर, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर कितना है जी? 9 का है माइनस 10। अब दोनों का ये निकाल के मल्टीप्लाई बाय 940,000। तो देखेंगे अब इसको हम जैसे इक्वल टू ढालेंगे सारा कैलकुलेशन सेट हो जाएगा। तो 94,000 आया हमारा। तो ये हमको अगर 94,000 एक्स्ट्रा जीरो आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना कैलकुलेशंस निकालेंगे। नसीर भाई आपको क्यों दिक्कत हो रहा था? नसीर भाई जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या दिक्कत हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, बस वही 22,000 25,000 में थोड़ा कंफ्यूजन था। सही हो। अच्छा, अभी सेट है ना, अभी कोई मसला नहीं ना? नहीं सही। चलिए, ये क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन में लेबर का प्राइस वेरिएंस निकालना है 32 का। फटाक से कीजिए तो, जल्दी जल्दी। क्या कौन सा क्वेश्चन? 32 ना, क्या बोल रहे? डायरेक्ट लेबर प्राइस ना, प्राइस में तो सीधा सा बात है, एक्चुअल आउटपुट कहाँ गया? एक्चुअल रेट। हो गया क्या? रोशन भाई हो गया क्या? नहीं पढ़ रहा हूँ भाई। बनाइए बनाइए।
2200 फेवरेबल है कैसे? पता नहीं, हम भी करेंगे तो ही पता चलेगा। फेवरेबल 2200 आ रहा है ये। देखिए हम इसको फिर एक बार 2200 फेवरेबल है मेरा भाई। हाँ ठीक है, मैं इसको फिर एक बार इसमें ड्राइंग बनाता हूँ इसकी, ठीक है जी। तो 0.25 आवर्स जो है हमारा एक मटेरियल को बनाने का खर्चा है, ठीक है जी, और उसका कॉस्ट है 8 रुपए का। यानी 1 पाउंड बनाने का जो खर्च है वो हमारा है 2 रुपए का। उसके बाद जो है हमने क्या किया, हमने सिर्फ कितना बनाया बताइए, हमने 19,000 यूनिट बनाया, तो हम यहाँ पे 19,000 लिख दे रहे हैं, ठीक है जी। तो 19,000 का हमारा है 42,750। अब ये क्वेश्चन पे हमसे बोल दिया कि हमको बताना क्या था, डूइंग यूजिंग इतना 5,000 सर एक का बार एक्सेल लेबर शीट में जाएंगे दोबारा आप? जे सर वाला टेबल में C78 कहाँ से आया? which one 4750 C78। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ, तो अपना ये हम 5,000 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो इसमें 5,000 मैंने पेस्ट कर दिया। और मेरे पास जो है हमारा जो डायरेक्ट लेबर का वेजेस जो हमने पे किया उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने कितना पे किया, 37,800 टोटल है वो। फैक्ट्री वेजेस दिया हुआ है 42,000, ठीक है। ड्यूरिंग द 60,000 मटेरियल को टोटल मटेरियल कॉस्ट 304,000, टोटल फैक्ट्री वेजेस 90% ऑफ विच फॉर द डायरेक्ट लेबर। यानी कि ये 42,000 का 90% निकाला क्या हमने? 37,800 हो रहा। अच्छा, 37,800। तो 42,000 का 90% यानी 37,800 हमने कॉपी कर लिया, खत्म, ये चीजें हो गई। अब हमने क्या निकालना था, हमने सिर्फ रेट, हमने क्या निकालना है, रेट वेरिएंस लेबर निकालना है। एफिशिएंसी तो हम एक काम और कर ले, रेट लेबर रेट। ये डायरेक्ट ले लिया, ठीक है ना। तो हम और आसान कर ले रहे जिंदगी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट जो आया था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आवर से, तो 7,200 7,200 तो नहीं है जी, नहीं, डिफरेंस इन रेट लेना है ना मेरा भाई। 8 माइनस केवल आपका सेकंड 7.56। में टेबल में थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा अच्छा आपने अच्छा, हाँ 8 मैंने कॉपी डालना था। कॉपी करने में मिस्टेक सेकंड हो टेबल गई, ये 8 रुपए का, रेट आप गलत डाले थे। जी जी। हाँ 8 रुपया कॉपी गलत हुआ था। तो ये And हमारा that- 2,200, ये क्या फेवरेबल आ रहा है अनफेवरेबल आ रहा है? पहला वाला फेवरेबल। फेवरेबल है। फेवरेबल आ रहा है, हाँ फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम कंप्लीट करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब कि टेबल 2 माइनस टेबल 3, 2,200 फेवरेबल। सब आदमी का आ गया था ना, जी भाई। या किसी को दिक्कत हुआ था समझने में? हेलो, समझने में दिक्कत हुआ था तो बताएं। मुझे दिक्कत हुआ था, मुझे समझ में। अभी क्लियर है? हाँ अभी समझ में आया। हाँ, ये मैंने गलत कॉपी कर ली थी, ये मतलब रेट। सेम क्वेश्चन पे हमसे इफिशियंसी वेरिएंस मांग रहा है, तब तो आप चुटकी में निकाल लीजिएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। 2,000 का अनफेवरेबल हो जाएगा। अनफेवरेबल। यस, 2,000 अनफेवरेबल, ये एकदम चुटकी में आ गया, इसमें कोई साइंस नहीं था। बट इसमें साइंस लगाना है कि इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 34 का
34 आपने किया हुआ होगा, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ लेबर रेट निकालने। क्वेश्चन नंबर 36 का लेबर रेट निकालिए। 36 हाँ, रेट तो सेम है ना मेराज भाई? जीरो आया। जीरो ही आएगा ये। इसका सर मेरा तो 2475 आ रहा है, अनफेवरेबल। अच्छा, मे बी रेट 46 रुपये, हाँ वही होना चाहिए। 475 सी। डी आया मेरा। डिफरेंस है। अच्छा, ये यूजेज हो जाएगा ना, 50 होगा क्या? ओके, इसके एनसीएम निकाल दिया, रेट निकालना। जीरो डिफरेंस इसको लेना है, एक्चुअल आवर लेना है।
आपको इसमें कोई दिक्कत है? हमारा सही आया मेराज भाई आंसर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट था, जो आप ये एक्सेल में कर रहे हैं ना, तो पहले जैसे प्लेन पेज पे करते थे वैसे कर सकेंगे क्या? ये बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ऐसा आप इनपुट कर रहे हो, डायरेक्टली वैल्यूज आ रहे। अच्छा मैं 1 मिनट इसको ये कर दिया, ठीक है। हाँ, इस जैसे पे हम सिंपल, पहले करते थे कि आप लिखते थे वो सब और फिर आता था आंसर, वैसे। तो उसमें उसमें थोड़ा टाइम जाएगा बाबू, उसमें काफी क्वेश्चन हम लोग हाँ, कर बट पाएंगे ना। हमको तो वैसे ही करना पड़ेगा ना एग्जाम में, कि प्लेन पेपर है, थोड़ी एक्सेल देंगे हमको इमीडिएटली क्लिक किया और आया। वैसे ड्रॉ ही करना पड़ेगा चार्ट्स। चलो ठीक है, अभी लिख के किया जाएगा, ठीक है। तो बात तो सही है मेरा भाई, बात तो सही है। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस पे ले लेते हैं, आईपैड पे ले लेते हैं, तो फिर हम लोग हाथ से लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो कोई नहीं, बट अभी आपने करनी है ये सवाल। ये अभी जो को सॉल्व किया था वो क्वेश्चन जरा व्हाट्सएप पे भेजेंगे एक बार। हाँ भेज देंगे, अभी एक्सेल भेजेंगे ना। ठीक। चले, ये बनाए क्वेश्चन नंबर 1 को, अगर 1 बनाए, क्वेश्चन नंबर 1। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। टू 2250 अनफेवरेबल। आपने किस पे निकाला, परचेस प्राइस पे या Purchase कंजम्पशन? परचेस्ड पे। तब ठीक है। टू 2250 है मेरा। हाँ ठीक है, वो आपने भी परचेस पे निकाला है ना, इसीलिए। जी हाँ। ऐसे थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ना, कब परचेस पे निकालना है, कब एक्चुअल पे निकालना है। ये क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने दिया था, तो भी मैं आपको बता दूं। जब आपको इस पे क्या नाम है, जब क्वेश्चन में ये रहे
सिर्फ प्राइस वेरिएंस रहेगा, जैसे यहाँ पे प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको यूजेस पे निकालना है, अच्छा और Screen परचेज में प्राइस वेरिएंस रहेगा तो परचेज पे निकालना है। बट चूंकि लोगों ने अभी फर्स्ट इंस्टेंस पे इस पे निकाल दिया, तो मैंने गलत अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, प्रिंसिपली करेक्ट है, बट लैंग्वेज के हिसाब से इनकरेक्ट है। तो अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब तो किस पे निकालने का मेरा जो ये जब यूज? मटेरियल प्राइस वेरिएंस रहे जी जी या हाँ यहाँ पे, लेकिन एक चीज बोल दिया था इस जी हाँ, क्वेश्चन अर्ली में एज फीजिबल। कि फीजिबल अर्ली रिपोर्टिंग था, तो इसको परचेज क्वांटिटी पे करना था। वरना अगर सिर्फ इतना लैंग्वेज में अगर आपको रहेगा परचेज ओके, प्राइस तो वेरिएंस, तो यूज आपको यूज पे कंजम्पशन पे लिखना। निकालना है। ओके हाँ हाँ, ठीक है। तो 1950 अनफेवरेबल। नहीं, ये तो अभी एक तो बारी सही सर है। कर दो ये वाला, एक बारी कर दो ये वाला क्वेश्चन। जमा किए थे, एक इसमें पानी होगा ना, देखो देखिए, इसको करने का आसान सा तरीका ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि आपने 20,000 सेट्स प्रोड्यूस, आपने 20,000 सेट्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और साथ में बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस प्लास्टिक हैज 2 डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैटेगरीज, जिसमें एक मटेरियल आता है, दूसरा लेबर आता है। द वेरिएंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद दिया हुआ है स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल अलाउड 1 से 0.2 kgs एंड 20 रुपए पर किलो उसका दाम है। तो इसका मतलब ये है कि 0.2 आपका लगता है, उसके स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपए की। इसका मतलब है कि जब आप 1 यूनिट बनाते हो, ये आपको 1 यूनिट की, तो आपको 4 रुपीज का स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लेबर आवर दिया हुआ है ऑन द ईयर, देयर वाज नो बिगिनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअल डेटा दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद जो है हमने कितना यूनिट बनाया, हमने 20,000 यूनिट बनाया। तो हमने यहाँ पे 20,000 यूनिट अगर बनाया, तो इसका मतलब ये है कि हमने 4,000 जो है इनपुट मटेरियल यूज किया और 20 रुपए वाला यूज किया। इसका मतलब है कि हमारा जो है 80,000 का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया। अब सेकेंड लेवल पे जब हम इसको कॉपी करते हैं, अब इसमें हमसे मांगा था प्राइस का परचेज वेरिएंस मांगा, सिंपल। तो हमने यहाँ पे परचेज कितना किया है जी, 4,500 kg परचेज किया है, जिसकी प्राइस दी हुई है 20.50 ठीक है। और टेबल 2 जब बनता है तो हम लोग क्वांटिटी इससे लेते हैं, एक्चुअल की लेते हैं और स्टैंडर्ड का रेट लेते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 90,000 माइनस 92,250, यानी कि 2,250 हमारा अनफेवरेबल आ गया। कैसे? ये हमारा प्राइस वेरिएंस आ गया। ये हमारा प्राइस वेरिएंस आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ले लिया था
एक्चुअल रेट ले लिया था। वो एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या कि कब यूज पे और कब परचेस पे कैलकुलेट करने का? एक मिनट को हम्म, देखो, आपने पहले ये देखो, आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो अगर क्वेश्चन में अर्लीस्ट रिपोर्टिंग का ये रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आप परचेज क्वांटिटी पे रिपोर्टिंग कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा, ये जो येलो में लाइन जो लिखी हुई है ना, अगर ये लाइन मिसिंग रहेगी तो फिर आप क्या करोगे, आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब वर्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपको कंजम्पशंस पे लेना है, और मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस अगर दिया रहेगा तो आपको परचेज क्वांटिटी पे लेना है। बट ये क्वेश्चन में अपने आप में बोल दिया था कि उसको वेरिएंस रिकॉग्नाइज करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त मटेरियल परचेज हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको वेरिएंस निकालना है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये जब 2-3 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा ना, देन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि आप कितना अमाउंट जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आप अमाउंट WIP में डेबिट करोगे? WIP में जो डेबिट होता है वो अमाउंट क्या होता है पता है आपको? आपका इसमें ओपनिंग माइनस परचेज माइनस क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन हो जाएगा, परचेज माइनस कंजम्पशन। वो अपना ये वाला अमाउंट उसका रिपोर्टिंग हो जाएगा। 78,000 का उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगला इसमें डायरेक्ट कॉस्ट मांग रहा है, तो आपको मटेरियल का और लेबर का दोनों का निकालना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट में दोनों चीजें आएंगी आपकी। तो इसमें सर क्या लेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में लेने के लिए मटेरियल और लेबर दोनों का, मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। दोनों का आप तो वो वाला सेकंड वाला एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, दोनों का लेना होगा। लेबर का भी आपको लेना पड़ेगा। लेबर का तो 1950 तो था, डायरेक्ट। अच्छा तो इसको सॉल्व कर देते तो ठीक रहता, ये थोड़ा नया टाइप का है। चले, लेबर का एक बार वो निकालिए तो यूजेस वेरिएंस निकालिए, तो लेबर का यूजेस वेरिएंस। अच्छा, $10,000 favorable, unfavorable. हाँ भाई, 10,000 unfavorable, labor usage variance. लेबर यूजेस वेरिएंस 10,000 अनफेवरेबल। चले एक बार और मौका दे दूसरे को। और लेबर अगर कितना बोल रहा है, इतना है और लेबर मेरा 3,300 आया फेवरेबल लेबर। सबसे पहले हम इस पे हमारा इस पे मटेरियल कितना लग रहा है जी? ये प्लेन पे शीट पे कीजिए ना सर प्लीज।
नहीं, अरे प्लेन शीट पे मैं कलम नहीं, मेरे पास कलम नहीं है ना अभी। अभी मैं इस नहीं, पे वो कंप्यूटर। इसमें प्लेन डॉक्यूमेंट रहता ना, ब्लैंक वर्क। हाँ तो ब्लैंक कर दिया, चलो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मटेरियल हम लोग का कितना लगता था? 0.2 इंटू 20, 0.2 इंटू 20 रुपए का। लेबर हम लोग का कितना लगता है जी? 0.3 आवर्स इंटू तो 8.5 जो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से दीजिए। मटेरियल में आपका 0.2 यानी 0.2 kg लगता है एट द रेट ऑफ 20, लेबर लगता है 0.3 आवर एट द रेट ऑफ 15। तो दोनों को जब आप निकालिएगा तो आपका आता है, यानी ये जो 4 है ये मटेरियल का कॉस्ट है, ये 4.5 लेबर का कॉस्ट है, और ये दोनों मिला के आपका टोटल कॉस्ट है। अब जब आप WIP में इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो WIP में आप एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया है? एक्चुअल आउटपुट है आपका 20,000 का। तो आप इसको डायरेक्टली ये कर लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यही हमारा, क्योंकि जब हम WIP की जब अकाउंटिंग करते हैं तो एंट्री आता है रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री आती है, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में AP अकाउंट, और बाद में WIP डेबिट होता है, और डेबिट WIP, और क्रेडिट होता है आपको रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो ये वाला, ये जो होता है ये हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है, ये हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है। इट्स ऑलवेज ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है आपको। तो दिस इज द वर्ड, ये आपसे क्वेश्चन मांग रहा था, दिस वाज द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो आपसे ये बोल रहा था कि रॉ मटेरियल कंट्रोल से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कितना डालिएगा, और साथ में WIP अकाउंट में लेबर कंट्रोल अकाउंट से कितना डालिएगा, लेबर कंट्रोल अकाउंट से कितना डालिएगा। ये दोनों का सबमिशन आपको, ये 170,000 है, ये दोनों का सबमिशन 170,000 है आपको। सर AP मतलब अकाउंट पेबल हो गया ना? जी, AP मतलब क्या हुआ? अकाउंट पेबल। AP अकाउंट पेबल है। ठीक। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में अकाउंटिंग अपने लोग के सिलेबस पे नहीं है, हाँ इसको ज्यादा परेशान नहीं होने का है। नहीं पर सिर्फ जानना सिलेबस में, हाँ सिर्फ जानने में तो अच्छा आपके है ना। सिलेबस का पार्ट में इतना ही है। कल हमने आपको बसंत एक क्वेश्चन भेजा था, आपको याद है? हाँ 2 सीट आप भेज उसमें ना रहे थे। एक्चुअल में ये पूरी अकाउंटिंग थी, आप ध्यान नहीं दिए हो। अच्छा। उसमें आपको कैसे वेरिएंस रिपोर्ट करते हैं वो भी अकाउंटिंग थी। अच्छा।
आप एक बार देख लेना उसको, अच्छा, ठीक है जस्ट फॉर नॉलेज। जरूर जरूर। बट अपने सिलेबस में नहीं है ये बात एकदम क्लियर है। एक तो सर जानकारी रखने से क्या है ना, कभी कभी ट्रिक नहीं है, अपने फंसेंगे नहीं, बेसिक क्लियर होना चाहिए। समझे? तो वो एक ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपके प्रैक्टिस, इससे पहले एक दो क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस भी किया होगा तो उसमें ये नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। हाँ जी भाई, आपने क्या बोला था? लेबर वेरिएंस कितना बताया था आपने जी? किसी ने निकाला तो था डायरेक्ट लेबर वेरिएंस? 3,300 फेवरेबल। टोटल लेबर 3,300 वेरिएंस? टोटल नहीं, यूजेज निकाला था मैंने। टोटल बताइए, क्वेश्चन टोटल मांग रहा है आपसे। हाँ टोटल जल्दी यल्ला। किसी ने? अच्छा हो गया नसीर भाई, निकाले इसका? नहीं भाई, मैं जरा कुछ उसमें फंसा हुआ हूँ। मैंने नहीं मैंने नहीं किया, मैंने सॉल्व नहीं किया। करे कोई नहीं। रोशन भाई, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताएं। आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? रोशन भाई? यस सर, मैं कर रहा हूँ। नहीं, अभी तक में हमने जो 8-10 क्वेश्चन कराया, यू फेस एनी प्रॉब्लम? एक्चुअली मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। 12,300 जीएल वाली पोस्टिंग? दी है क्या? विच वन? रोशन भाई, विच वन नहीं समझ में आया? अभी जो आप बोल रहे हैं ना, ये जर्नल एंट्री नहीं समझना है, वो एग्जाम का पार्ट नहीं है। जनरल नहीं है ये वाला पार्ट? हाँ, ये एक्चुअल 3 आवर्स इंटू 15 4.5 कैसे होता है? ये देखिए ना, 0.3। ओके 0.2 था क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को एक बार रीड करो, देखो, आप फिर से पढ़ो आप क्वेश्चन को, ओके मे बी यू विल अंडरस्टैंड। या 0.3 है एट कॉस्ट ऑफ 15 पर आवर। हो गया बंद। उसका 9,300 अनफेवरेबल था सर। कितना है जी? 9,300 अनफेवरेबल।
डायरेक्ट लेबर कॉमन क्वेश्चन। कॉस्ट वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस। मेरा तो 12,300 आ रहा है अनफेवरेबल। $12,300 Yes. unfavorable. Yes. Hello.